प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय मुसीबत में पड़ा हुआ है, मुसीबत में घिरा हुआ है। चारों तरफ से इंसानियत के ऊपर मुसीबत टूट कर गिरा है और इंसान छटपटा रहे हैं, इंसान इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हर देश के इंसान परेशान है, हर इंसान परेशान है। अलग अलग तरह की परेशानी में इस तरह से इंसान घिरा हुआ है। दोस्तों, मुसलमान भी इससे अछूता नहीं है, मुसलमान भी परेशानियों से इस समय घिरा हुआ है। चाहे अपने ही करनी का नतीजा कह ले, चूँकि अपने ही करनी का फल है नेकी और बुराइयाँ, आपके ही साथ साथ चलेगी आपकी परछाइयाँ। दोस्तों, इस समय पूरे दुनिया में एक ऐसी महामारी, एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ है जिसने सबको घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया है। सारे साइंस फेल हो गए हैं, सारे लोग परेशान हैं। ऐसे आलम में कुछ लोग ऐसे भी हैं जहां लोग एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और इसी तरीके का एक भयंकर खुलासा सामने हुआ जब प्रशासन ने कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। क्या कर रहे थे लोग, क्या था इनके पीछे मास्टरमाइंड, कौन है इसके पीछे मास्टरमाइंड, और क्यों मुसलमानों को नए तरीके से बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा था। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रुस्वा करने की कोशिश किया जा रहा था, लेकिन फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सब क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो दोस्तों, नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक सब में इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। दोस्तों, मुसलमानों का मददगार खुद अल्लाह तबारक व ताला है। मुसलमान और इस्लाम सच्चा पक्का मजहब है। इसको चाहे जितना भी बदनाम करने की कोशिश करे, मुसलमानों को जितना दबाने की कोशिश करे, ये उतने तेजी के साथ उठता है और दुनिया में छाता ही चला जाता है। दोस्तों, अगर आप इस बात में अगर सहमत हैं, अगर आपको ये लगता है कि मैंने जो बात कही उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है, तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आपने देखा कि जगह जगह पर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो तंजीमें हैं, वो किस तरह के प्रोपगंडा चालू कर रही है, किस तरह से काम करके खुद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश लगातार कर रही है। बहुत सारे जगह ये पकड़े भी जाते हैं और बहुत सारे जगह ये कामयाब भी हो जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि कुछ गैर मुस्लिम औरतें हिजाब नकाब लगाकर डांस करते हुए भी ये वायरल हुआ था, लेकिन जब लोगों ने इनकी तहकीक किया तो ये पता चला कि ये जो डांस करने वाली थी हिजाब लगा के नकाब लगा के, ये कोई मुस्लिम औरत नहीं बल्कि ये गैर मुस्लिम था। और इन सब का पर्दाफाश हुआ जब फेसबुक के प्रोफाइल आईडी में उन लोगों का चेहरा, उन लोगों का आइडेंटिफाई कर लिया गया, और उसके बाद ये खुलासा हो गया कि ये एक प्रोपगंडा था जहां मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की चाल चला गया था, जिसको फंडिंग किया जा रहा था, जिसको बैकग्राउंड से सपोर्ट किया जा रहा था। उसी तरीके से दोस्तों, एक सनसनीखेज और शर्मनाक हरकत सामने तब आया जब कुछ लोग यहाँ पर मैं कहूँगा कि कुछ लोग जो बुर्खा पहन के औरत के शक्ल पहले अख्तियार किया और उसके बाद उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का अलम लहरा रहे थे। ये लोग पाकिस्तानी झंडा लहरा रहे थे ये लोग। दोस्तों, आप यहाँ सोचें कि इस समय
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ता है वो रिश्ता कतई भी सही नहीं है। अभी दोनों के बीच तनातनी का रिश्ता चल रहा है। अभी दोनों के बीच ही एक सही रिश्ता नहीं चल रहा है, शांति वाला रिश्ता नहीं चल रहा है। एक दूसरे के लिए दोनों के दिल में अभी मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं है। ऐसे में अगर कोई किसी का मददगार या होने का ये दावा करे या किसी के हिमायत में वो बातें करे, हिमायत में झंडा लहराए, तो दूसरी तरफ के लोग उसको अपना दुश्मन समझेंगे, अपने मुल्क का गद्दार समझेंगे। और इसी के मद्देनज़र दोस्तों मुसलमानों को हिंदुस्तान में गद्दार बनाने की साजिश की जा रही थी और उसके तहत कुछ लोग जो कि पहले तो औरत वाला नकाब पहन के पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे और झंडा लहराते वक्त जब पुलिस को शक हुआ या पुलिस को जब किसी ने खबर किया तो पुलिस आ धमकी और इन लोगों को जब पकड़ा उसके बाद पूरा बड़ा खुलासा हुआ जिसको देखकर आप दंग रह जा। आगे मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। पुलिस ने जैसे पकड़ा और इनके कपड़ा उतारा गया, इनका हिजाब उतारा गया तो ये औरत नहीं बल्कि ये मर्द निकले। आप पहले वीडियो देखें फिर आगे की बात गुफ्तगू की जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बुर्खा पहनकर ये लोग मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे थे। जबकि हिंदुस्तानी परंपरा भाईचारे वाले परंपरा रहा है, गंगा जमनी तहजीब का परंपरा रहा है और यहाँ हिंदू मुस्लिम अधिकतर एक साथ मिलजुल कर मोहब्बत के साथ रहे हैं और कुछ जगहों को छोड़ दे तो तमाम जगहों पर शांति और तमाम जगहों पे लोग अभी भी मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग और कुछ तंजीमें, कुछ नामाकुल लोग, कुछ मरदूद लोग जो इस तरीके से काम कर रहे हैं ये वतन के लिए दुरुस्त नहीं है, ये देश के लिए सही नहीं है और ऐसे लोगों पर संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा काम करें जिससे देश में मोहब्बत फैले, दुनिया में मोहब्बत फैले। आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन हो जाए। आप वैसा काम बिल्कुल ना करें जिससे मोहब्बत की जगह नफ़रत का बाज़ार गर्म हो और ये लोग बिला शक सुबह नफ़रत को वो आगे बढ़ा रहे थे और एक दूसरे हिंदू मुस्लिम के दिल में एक गलत चीज़, गलत धारणाएं उत्पन्न करने के लिए ये पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे थे। अरे नामर्द इंसानों, तुमको समझ में आना चाहिए कि अगर पाकिस्तान अपने लोगों के लिए मकबूल होगा, अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान ही जाना होता तो कब के वो पाकिस्तान चले जाते। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इसी वतन अजीज़ में रहना पसंद किया जहां ख्वाजा गरीब नवाज है, जहां उनके पुरखे दफन हैं, जहां उनके पुरखों की हड्डियां दफन हैं, जहां उन्होंने पैदा लिया है। जहां हम पैदा लिए हैं वही हमारे लिए सबसे बेहतरीन मुल्क है और हमें किसी दूसरे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। ना हम पाकिस्तान हमें चाहिए, ना हमें चाइना चाहिए, ना पाकिस्तान चाहिए, ना हमें
अमेरिका से कुछ लेना है, ना रसिया से, ना जापान से। हमें जो कुछ भी लेना है और हमारे लिए जो कुछ भी है वो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। और ये हर हिंदुस्तानी ये जानता है, और मुसलमानों का ईमान का हिस्सा वतन से मोहब्बत है। और ये लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जितनी आलोचना की जाए गलत है। आप अपना राय कमेंट के थ्रू जरूर दें। शुक्रिया।